अरे क्या करोगे मंदिर की लड़ाई जब तुम्हारे बच्चों के अधिकार ही नहीं रहेंगे, तुम्हारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं रहेगी, तुम्हारे बच्चों पर रोजगार नहीं रहेंगे और मान सम्मान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्या करोगे मंदिर की लड़ाई मेरे भाई। मंदिर की लड़ाई पूरे लोगों को फायदा होता है मंदिर की लड़ाई से और किसी को नहीं होता है। ब्राह्मण को सिर्फ मंदिर की लड़ाई से फायदा होता है क्योंकि ब्राह्मण अंदर पुजारी होते हैं, जो चढ़ावा जाता है सब उनके पेट में जाता है और किसी को नहीं होता मेरे भाई, किसी को भी नहीं फायदा होता। आप देखो राम किसका है, राम तो छत्री बताते हैं, राम छत्री है, राम तो ठाकुरों का हुआ, मगर जो राम के जो मंदिर, अरे भगवान हो तो जाती है, भगवानों की भी जाती है, यहाँ जब इंसानों की जाती है तो भगवानों की भी जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई भगवान है जिसकी जाति ना हो, सबकी जाती है। कृष्ण की अलग जाति, राम की अलग जाति, सबकी अलग जाती है। तो राम बताते हैं भी राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मतलब ठाकुर हैं, तो ठाकुर हैं तो भैया उनका जो जितना भी पैसा था, राम मंदिर में जितने भी पुजारी होने चाहिए, राम मंदिर के मैनेजमेंट में जितने लोग हैं, जो सब ठाकुर होने चाहिए, मगर वहाँ एक भी ठाकुर नहीं है, सारे ब्राह्मण बैठ गए। मतलब ठाकुरों की कमाई है ब्राह्मण खाएगा, तो ये समझने वाली बात है ना आपको। तो मंदिरों से जो है ओबीसी तो कहीं है ही नहीं, क्या उसको तो मानना ही नहीं है, वो तो ओबीसी तो खामा झंडा उठाए घूम रहा है। हम ये कहते हैं कि हम मंदिर की बात नहीं करेंगे, हम नहीं मंदिर की बात करेंगे, क्योंकि मंदिरों से सिर्फ भिखारी पैदा होते हैं, वहाँ से IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील नहीं पैदा होते, वो विद्यालय से पैदा होते हैं। तो विद्यालय में जो जाएगा, जो कौम विद्यालयों में जाती हैं, जो शिक्षा की तरफ जाती हैं, वो देश पर राज करती हैं। ब्राह्मण अपने बच्चों को वो विदेश भेजता है पढ़ाई करने के लिए, क्यों भेजता है? क्योंकि मंदिरों में रहे ना, फिर पढ़ाई क्यों कराता हो? तो आपको समझना पड़ेगा, ये आपको मंदिर में लगाना चाहते हैं, ये आपको धर्म के नाम पर बहकाना चाहते हैं, ये आपको धर्म के झंडा उठाना चाहते हैं और पढ़ाई ये खुद करना चाहते हैं, विदेश में खुद करना चाहते हैं। तो समझना पड़ेगा आपको कि ब्राह्मण मंदिर क्यों चाहता है। ब्राह्मण मंदिर इसलिए चाहता है क्योंकि ब्राह्मण वहाँ पुजारी होता है और जितना दान जाता है वो सब ब्राह्मण के पास जाता है और उस दान का इस्तेमाल करके ब्राह्मण का बच्चा कहाँ जाता है? UK जाता है, अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, वहाँ पर पढ़ने जाता है, वहाँ पढ़ के आके यहाँ जज बनता है, कुछ IAS बनता है, PCS बनता है, अच्छी मुकाम पर पहुँचता है और फिर आपका शोषण करता है। सरकार बहुत चालाक है, कुछ काम ये कोर्ट के माध्यम से कराती है, इनका ही मन है कराने का। जो OBC का आरक्षण है उसको ख़त्म करने का इनका मन है, योगी सरकार का मन है। क्योंकि कोर्ट में कौन कर रहा था पैरवी तो सरकार कर रही होगी, मगर सरकार ने कैसी पैरवी करी कि जो हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा मैटर, देखते हैं क्या होता है। मगर सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग बैठे हैं, हाई कोर्ट में भी वो लोग बैठे हैं। तो समझना पड़ेगा OBC के लोगों को कि आपके अधिकारों को कौन मार रहा है, जब आपके अधिकारों को सरकार मार रही है। 2018 को इन्होंने SC/ST एक्ट को भी ऐसी करा था, डायल्यूट किया था, मगर SC/ST के लोगों ने सड़क पर आकर 2 अप्रैल को आंदोलन करा। आंदोलन करके सरकार को बताने का काम किया था कि हमसे मत टकराओ, अगर तुम टकराओगे तो फिर आपको इसको फेस करना पड़ेगा, और सरकार बैकफुट पर आई। ऐसे ही OBC के लोगों को सड़क पर आना चाहिए। OBC जो है कावड़ लेने जाते हैं, उनके हाथ में